एक कौन सा मौजू, कौन सी बात जरूरत की है जो आप हजरात के दरमियान वो बताएं और उसी पर बहस हो, उसी पर गुफ्तगू हो, खाह तकरीरी अंदाज में हो, खाह तदरीसी अंदाज में हो, तो ये ज्यादा मुफीद हुआ करता है बनिस्बत इसके कि एक साहब आए लच्छेदार शानदार बेहतरीन तकरीर कर ली चले गए और पब्लिक के दरमियान जो सवालात थे वो जो के तुम बाकी तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत एक मिशन है जिसका ताल्लुक बराह रास्त और ईमानियात से। इसके किसी शोशे गोशे में अगर जरा भी कमी रह जाती है तो मसला फौरन ईमान का आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा मालूम कर लिया और अल्लाह का शुक्र यह है कि मजमा जिस मौजू को बर वक्त मुंतखब करे उसी को मौजूए बहस बनाता। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है जो अमूमन तदरीसी या तरबियती कैंपों का होता है कि एक दर्स पेश किया गया, उसके बाद मुत्तसिलन सवालात जवाबात की नशिश होती है। सवालात जवाबात और ये पहली नशिस्त के दरमियान हम थोड़ा सा वक्फा रखते हैं किताबों के मुताले के लिए। जो कुछ पेश किया गया, जो कुछ कहा गया उसे आप देखें समझें, उनके हवालों को रेफरेंस को चेक करें ताकि जो बात हो वो शरह सद्र के साथ आपके सामने। सवालात जवाबात की नशिस्त फिर उसके बाद मुनाकिद होती है, उसमें किसी को कुछ भी इस मौजू के ताल्लुक से पूछने का इख्तियार होता है। फिर जो उसके बाद की नशिस्त होती है, फिर ये तीनों नशिस्तें मिला करके हमारा एक मौजू मुकम्मल होता है। यहाँ हमें मालूम है कि आपके सामने मुख्तसर वक्त में कुछ काम की बात करनी है। आप हज़रात कुछ मुंतखब करना चाहें तो कर दें और नहीं तो वही जो सवाल है जो किसी साथी ने कल हमसे किया था रास्ते में कहीं चलते हुए कि तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का क्या माना मतलब है उसको बता दिया। आप हज़रात फरमाएं तो इसी को हम मौज़ूए बहस बना लें। चलिए इसी मुनासिबत से मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इसमें पूरी आयत से नहीं, आयत का जो एक जुज़्व है खातमन नबिय्यीन, इससे खत्म नबूवत मुश्तक़ बनाया गया है। ये लफ्ज़, ये दो जुमले मेरे मौज़ूए बहस में। मेरे भाई आप जानते हैं एक लफ्ज़ है इसमें खत और एक लफ्ज़ है नबूवत, खत्म नबूवत। इसके साथ एक तीसरा लफ्ज़ जोड़ा जाता है तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत। अब ये तीन अल्फाज मुफरद के एतबार से हर लफ्ज़ का माना आप डिक्शनरी में देखेंगे, जिस ज़बान में चाहें समझ लेंगे। मजमूई एतबार से इसका एक माना बनता है और माना ही नहीं एक पैगाम बनता है, पैगाम ही नहीं एक दावत बनती है, दावत ही नहीं एक तहरीक बनती है और वो तहरीक हमारे जन्नत की ज़मानत बनती है। खत्म नबूवत में नबी का जो लफ्ज़ और नबूवत, नबी का लफ्ज़ तो जब से हम पैदा हुए जब इसे सुनते हैं और आखिर तक सुनते ही रहते हैं, अभी हमारी ज़बान। नबी का क्या माना मतलब है, हमसे ज़्यादा अपनी ज़बान में आप उसको समझते हैं। अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी ने भी इसकी एक तारीफ की है किताब तारीफात में। और
उससे पहले अकायद के मौजू पर पढ़ाई जाने वाली किताब शरह अकायद है। उलमा जानते हैं वो किताब हर जगह पढ़ाई जाती है। उन्होंने भी एक तारीफ कर रखी है। नबी किसे कहते हैं? हुवा इंसान बअसहुल्लाहु तआला इलल खल्क़ि लितबलीगिल अहकाम। नबी इंसान होता है, अल्लाह ताला उसे भेजते हैं, मबऊस करते इलल खल्क़, अपनी मखलूक की तरफ भेजते हैं। पता चला कि नबी खुद आता नहीं है, नबी खुद बनता नहीं है, बनाया जाता है, भेजा जाता है। कोई और नहीं बनाता, वो आज खुद भी नहीं बनता, अल्लाह उसे बनाते हैं, अल्लाह उसे भेजते हैं। अपनी रियासत से, अपनी मेहनत से, अपने इल्म से, अपने बरा तक़वा से, अपनी परहेजगारी बुजुर्गी से नहीं। अल्लाहु अअलम कैसे यजअलु रिसालत। अल्लाह ताला अपने फज़ल से जिसको मुंतखब करते हैं, अल्लाह यजतबी, अल्लाह मुंतखब करते हैं मन यशा, जिसको चाहे। ये इंतखाब खुदा की जानिब से है। उसकी बुनियादें क्या होती हैं, उसके असबाब व वजूहात क्या होते हैं, ये अल्लाह जानते हैं। उसकी मसलिहतें हिकमतें क्या होती हैं, ये अल्लाह जानते हैं। किसको मुंतखब करेंगे, कहाँ के लिए मुंतखब करेंगे, कब तक के लिए मुंतखब करेंगे, ये सब कुछ अल्लाह जानते हैं। इन हिकमतों की तरफ हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। तो अल्लाह ताला मुंतखब करके भेजते हैं अपने मखलूक की। मकसद क्या होता है? लितबलीगिल अहकाम, अल्लाह का जो फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मंशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात, ये बंदों तक पहुंचाता है। गोया नबी एक वास्ता हो जाता है अल्लाह के बंदे और अल्लाह के दरमियान, एक राबता हो जाता है नबी का भी। रसूल इसी माना के करीब करीब उसका भी माना है, भेजा जाता है। नबूवत का क्या माना, मतलब है? नबूवत किसे कहते हैं? नबूवत देकर जिसे भेजा जाता है उसे नबी कहते हैं। तो फिर ये नबूवत ये क्या चीज है? ये भी तो एक सवाल है, ये भी तो समझा जाना चाहिए। ये लफ्ज अगर हम लोग समझ लें और इसको अपने दिल में उतार दें तो बहुत सारे फितने, बल्कि जितने फितने हैं, मैं तो कभी कभी कह दिया करता हूँ, जितने फितने हैं, हर फितनों की जड़ यहीं से कट जाती है, खत्म हो जाती है। और जितने शुकूक व शुबहात होते हैं वो सब यहीं से दूर हो जाते हैं। हिदायत का रास्ता बिल्कुल अलग दिखाई देता है और जलालत का रास्ता बिल्कुल अलग। नबूवत क्या चीज है, इसको समझने के लिए अगर मैं मिसाल दूं तो ज्यादा बात ज़हन नशीन हो जाएगी और कम वक्त में, अक्सर वक्त में बात ज़हन नशीन। आप गौर करें, अल्लाह ने जो हमें वजूद दिया है, जो एक ढांचा है इंसान, जिसको आप कहते हैं इंसान, आदमी, मानव। इंसान क्या चीज है?
इस पे कभी गौर किया? ये जो इंसान है इसमें दो चीजें, एक तो ये जो ढांचा है जो दिखाई दे रही है, ये छुई जाने वाली चीज है, समझी जाने वाली चीज है, देखी जाने वाली चीज है, कसीफ है, मादे वाली चीज है, सारी चीजें सामने ढांचा है। इसके अंदर एक चीज और है, रूह। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं, जुट जाती हैं एक जगह, तो उसको कहते हैं आदमी और इंसान। ये दोनों अलग अलग आप कर दें तो उसको आदमी नहीं कहेंगे, आदमी का ढांचा कहेंगे आप, उसे इंसान नहीं कहेंगे, उसे इंसान के बजाय कहेंगे लाश है। ये लाश है, यानी कुछ नहीं है, ढांचा है। दोनों मुतजाद सिफात रखते हैं। ये ढांचा कसीफ है, जमीन से बनाया गया है, मिट्टी से बनाया गया है। अल्लाह ताला ने बेशुमार आयत कुरान पाक में इसके ताल्लुक से नाजिल फरमाए हैं। आप उसे अपने अपने मौके पर पढ़ते रहेंगे और मुफस्सिरीन की तफासीर देखते रहेंगे और उसके ताल्लुक से जो उलमा के बयानात होते हैं उसको आप सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो लंबा किस्सा है, ढांचा बनाया। कहां से बनाया? सुलालतिन मिन तीन, कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ने इसे पैदा किया है, बनाया है इसे खनखनाती हुई मिट्टी से। यही तो है, मिट्टी से बनाया है। इसमें पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। ये जब अनासिर मिलते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, मिट्टी को गूंद के अल्लाह ताला ने और ये इस तरह से बनाया है। ये अनासिर हमारे ढांचे का के अज्जा है। इसके मुकाबिल रूह वो इंतहाई लतीफ, ना देखी जाने वाली, ना छुई जाने वाली, लेकिन समझी जाने वाली। ये तो है ना, समझ में तो एक चीज आ रही है। हवास से खमसा जाहिरा जो है, किसी चीज को आप समझते हैं तो चख के समझते हैं, या छू के समझते हैं, या देखते हैं। और एक चीज समझ में भी तो आती है, समझ भी तो एक चीज है जिसको माइंड, ब्रेन, दिमाग कहते हैं। तो रूह इतनी लतीफ है, इतनी बारीक है कि ना छुई जा सकती है, ना देखी जा सकती है, ना तौली जा सकती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन समझी तो जा सकती है। अब इसमें कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो ये भी ना समझ पाए, तो उसको समझाने के लिए हम कहां से जुमले लाएं, कौन सी ताबीर लाएं? इसके मुकाबिल ढांचा बिल्कुल कसीफ है, भारी भरकम ढांचा बना है मिट्टी से, और रूह अल्लाह ताला ने उसकी निस्बत अपनी जानिब की है कि वनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूही। इसकी इजाफत के तशरीफी है बतौर शराफत के। जैसे आप मस्जिद को कहते हैं अल्लाह का घर, बनाया तो आप ही है, आपका भी तो घर हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं अल्लाह का घर है। ये शराफत, इसकी नजाबत, इसकी करामत, इसकी अजमत के पेश नजर तो अल्लाह ने रूह को भी पैदा किया और पैदा करके उसकी निस्बत अपनी जानिब की है कि इस ढांचे में हमने अपनी रूह फूंक दी। तो रूह आई है अल्लाह की जानिब, खुदा की जानिब, ऊपर से नफख फूंका है। ढांचा आया है जमीन से,
दोनों की सिफात मुतज़ाद है, दोनों मिल जाएं तो उसको कहते हैं इंसान और आदमी। दोनों अलग हो जाए तो नाम अलग अलग होता है। ऐसा कभी होता है, आपने देखा होगा, किसी का इंतकाल हो गया, ढांचा पड़ा हुआ है चारपाई पर, सब कुछ है, कहते हैं कि अब्दुल्ला साहब नहीं रहे, चले गए। भाई उनका जो आंखें थी वो भी अपनी जगह हैं, बाल, सर, पूरा ढांचा, पूरा जिस्म, हाथ पर सब कुछ तो है पड़ा हुआ, लेकिन अब्दुल्ला साहब नहीं रहे, चले गए। क्या चीज है? इस ढांचे को इंसान बनाने वाली जो चीज रूह थी वो चली गई, तो कहते अब्दुल्ला साहब नहीं रहे। दोनों के मकाम और मर्तबे में अल्लाह ने अलग अलग बताया। जब आप तर्जीम करते हैं मुर्दे की तो दुआ क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलक़ना, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया है, वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे, वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन ये अजज़ा बताने के लिए आया है कि इसी का एक जुज़्व तुम बन जाओगे, उसके बावजूद इसी से दोबारा हम तुम्हें पैदा करेंगे, निकालेंगे। और रूह के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है? फरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। कहते हैं अच्छे लोगों की अगर रूह है तो कहाँ जाती है? तो मालूम है? इल्लियीन। और बुरे लोगों की जो रूह होती है वो सिज्जीन की तरफ। रूह के बारे में जब बात आई तो अल्लाह कहते हैं फरजिई, लौट जाओ। कहाँ? इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ, राज़ी खुशी। इसका मावा, मलजा, मरजा सब कुछ क्या है? रब। ढांचे का मावा, मलजा, मरजा सब कुछ क्या है? असल क्या है? ये जमीन, मिट्टी। आप कुरान पाक की इस तरह की आयत को गौर करेंगे, दोनों में बिल्कुल तबायुन है, और दोनों को जब जोड़ा गया है तो इसका नाम इंसान कहलाता है। दोनों आते जुड़े, दोनों की सिफात अलग, दोनों के हकामात अलग। ये मसला तो बड़ी आसानी से आपके समझ में आ गया होगा, इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। जरूरत अगले मसले पर जोर देने की, समझने के लिए कि यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले ही जुमला है कुरान पाक का, अल्लाह ताला रब है सारे जहान के। जब सारे जहान के रब हैं तो अल्लाह रब हुए इस रूह के भी, अल्लाह रब हुए इस ढांचे के, दोनों के रब। रब के माना मतलब में आप जानते होंगे कि आहिस्ता, रब कहते हैं किसी चीज की तरबियत, आहिस्ता आहिस्ता उसकी परवरिश, यानी जो उसके तकाजे हैं, जो जरूरियात हैं, उन जरूरियात की तकमील करके उसको एक कमाल दर्जे तक पहुंचाना, ये रब का माना और मकसद। अल्लाह रब है हर चीज के। आप देखिए यही जुज़्व आपको हर जगह मिलता है। अल्लाह रब है एक चूजे के, मुर्गी के बच्चे के, मुर्गी। अल्लाह रब है दरख्त के, अल्लाह रब है जमीन के, अल्लाह रब है आसमान के, अल्लाह रब है पानी के, हर चीज के रब। देखिए उसके असबाब अल्लाह ताला कैसे मुहैया करते हैं, उसकी जरूरियात, उसके तकाज़ों की तकमील करते हैं, और तकमील करके जब पैदा करते हैं तो एक उसकी इंतहा भी होती, वहां तक पहुंचाते हैं। जानवरों पे आप गौर कर लीजिए, मुर्गी का बच्चा मुर्गी के अंडे से निकलता है, जैसे ही पैदा होता है जमीन पे आता है। अल्लाह रब है, कैसे गौर कीजिए,
मुर्गी एक जगह कुट कुट की आवाज लगाती है, बच्चा उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है और दाने चुगना शुरू कर देता है, खाता है, अपना पेट भरता है। अंडे से निकलते ही दाने को चुगना, आवाज को समझना और उस दाने के जरिए से अपना पेट भरना और अपने वजूद को आगे बढ़ाना, ये दुनिया के किस स्कूल और कॉलेज में उस बच्चे ने सीखा था? किसने सिखाया था उसे? अल्लाह रब। दुनिया आजिज और हैरान है। कुछ ही लम्हे के बाद आप गौर करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद गौर करेंगे, वो चीज नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं कि मुर्गी हर दिन अपने बच्चे को कुट कुट की आवाज लगा के ही सिखाती। अब वो बच्चा सीख चुका होता है और अपने वजूद को आगे बढ़ाता है जहां तक उसकी जिंदगी है। पेड़ पौधे हैं, कैसे अल्लाह ताला उसको जमीन से निकालता है। संगलाख पहाड़ों से भी आप देखेंगे कि पौधा निकलता है, जमीन को फाड़ के निकलता है, पहाड़ों को चीर के निकलता है, पत्थरों के दरमियान से निकलता है। वहां न पानी देने वाला, न कोई इससे लगाने वाला, लेकिन एक दिन वो पैदा होता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है हर जानवर से। आहिस्ता आहिस्ता वो कल पौधा था, आज एक दरख्त बनता है और कल आइंदा एक तनावर दरख्त बनता है। इन सब के बावजूद ऐसा तो नहीं है कि वो बढ़ते बढ़ते आसमान को फाड़ के कहीं और निकल जाता है। उसकी इब्तिदा है तो एक इंतहा होगा। आप चरिंद परिंद दरिंद हर चीज में यही देखेंगे। इंसान का बच्चा पैदा होता है, जो मुअताद असबाब हैं, आदतन जो भी असबाब हैं अल्लाह ने बनाए हैं तवालुद और तनासुल के, जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप देखें वो एक आवाज लगाता है जिसको हम लोग रोने से ताबीर करते हैं। तो बच्चा रोता है, आवाज लगाता है। जैसे ही माँ अपनी छाती उसके मुंह में डालती है, बच्चा दूध चूसना शुरू कर देता है, चूसता है, अपना पेट भरता है, खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। ये अमल आवाज को समझना, दूध को चूसना, दूध को अपने चूस कर दूध को निगलना, हलक के नीचे ले जाना, ये अमल किसने सिखाया उसको? मांगना कि आइंदा अब जब मैं इस जमीन पर आ चुका हूं तो इस वजूद को आगे बढ़ाने के जो असबाब है उनमें पहला सबब ये एक है, पेट भरना। इसको ग़िज़ा चाहिए, इस जिस्म को ग़िज़ा तलब करना है। और ग़िज़ा भी अल्लाह ताला ने माँ के थन से कैसा लतीफ, कैसा पाकीज़ा और कैसा उसे रास आने वाला, उसके लिए मुफीद दूध मुहैया किया है। आज दुनिया की सारी साइंस सब कुछ ला सकती है, लेकिन माँ के दूध का बदल नहीं ला सकती है, नहीं ला सकती। अल्लाह उसे देते हैं, पैदा करना, असबाब पैदा करना, बच्चा चूसता है, अपने इस धड़ को अब आगे बढ़ाता है, अपनी जिंदगी को आगे आगे। आप देखते हैं बच्चा रोता है, नन्हा मुन्ना, उसकी हर जरूरत को माँ बाप समझ जाते हैं। एक वक्त ऐसा होता है बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है कि इसको ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना इसको सर्दी लग रही है, ना इसको गर्मी लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोरियां देके जब उसके हाथ पांव दबाती बच्चा सो जाता है। माँ जानती है कि बच्चा थका होता है, खाने पीने की जरूरत नहीं, उसकी हर जरूरत एक ही घंटी एक ही आवाज से पूरी होती है। दुनिया के जितने बच्चे हैं आप गौर करें, वो एक ही आवाज होती है। ऐसा तो नहीं कि हमारे इंडिया में कोई बच्चा हिंदी जबान में रोता है और आपका हांगकांग में कोई और जबान में रोने की, बांग्लादेश में बंगाली में रोता है और इंग्लैंड में अंग्रेजी में रोता है। दुनिया के जितने बच्चे हैं
ये कुदरत है, ये रब का मानव मफहूम आप रब कहते हैं। ये आजकल बहुत सारे ईसाई मिशनरी वाले ना मालूम क्या अपाही तबाही बयान करते रहते हैं कि ईसा मसीह को रब मान लो, खुदा मान लो, ये मान लो, वो मान लो। हम कहते हैं जरा गौर तो करो, अपनी अक्ल से अल्लाह ने जो तुम्हें अक्ल दी उसी को इस्तेमाल में लाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रब कैसे हो सकते हैं, खुदा कैसे हो सकते हैं। क्या ये सिफात पाई जाती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या दुनिया के किसी भी मखलूक में? रब के माना मफहूम पर आप गौर करते जाएं, आपको वहदानियत की इतनी लकीरें, इतने शाहराहें, इतने मोटे रास्ते मिलेंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको बहका नहीं सकती। अल्लाह रब बच्चे को किस तरह से दूध मुहैया करते हैं, ग़िज़ा मुहैया करते हैं, उसकी परवरिश के आप देखिए क्या असबाब मुहैया किए अल्लाह ताला ने। माँ बाप के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देते हैं कि दुनिया में इसका बदल नहीं लाया जा सकता है। नन्ना मुन्ना बच्चा रात के 12 बजे 1 बजे जैसे ही आवाज लगाता है, माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी या प्यास लगी। दिन में बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है बच्चा गर्मी की वजह से रो रहा है, सर्दी की वजह से रो रहा है या किस वजह से रो रहा है, और उसकी जरूरियात पूरी होती हैं, बच्चा चुप हो जाता है, अपनी हर जरूरत मनवाता है बच्चा, और माँ बाप हर जरूरत उसकी पूरी करते हैं, और ये जिंदगी अपनी उसकी बढ़ रही है। इसको कहते हैं तरबियत रब के उसके हालात के मुताबिक, हालात के मुनासिब असबाब फराहम करना, असबाब फराहम करके उसको एक कमाल दर्जे तक पहुंचाना है। यही बच्चा जब 6 महीने से आगे बढ़ता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, अब 4 साल का होता है, बच्चा बोलने लगता है, समझ बूझ आ जाता है, अक्ल आ जाती है उसमें। ये चीजें जैसे जैसे बढ़ती हैं, अब असबाब अलग होते जाते हैं। समझ बूझ आ गई, बच्चा रोटी मांगता है तो माँ कहती है तुझे दिख नहीं रहा ये रोटी रखी हुई है, क्यों नहीं खा लेता है तू? बच्चा पानी मांगता है तो माँ उठ के पानी तो नहीं देती है, दे दे वो अलग बात है, उसकी मांगता वो तो बुढ़ापे तक जो है माँ देती रहती है पानी। लेकिन जैसे ही बच्चा पानी मांगता है तो माँ क्या कहती है, मुझे पानी रखा हुआ है, लो पियो। बच्चा पानी उठाता है, पी लेते। आप गौर करें, एक वक्त था कि इसकी जरूरियात जिंदगी जितनी थी सब की सब माँ और बाप से वाबस्ता थी, और अब वक्त बदल रहा है, अब जरूरियात जिंदगी के असबाब में तब्दीली लाई जा रही है। अब माँ बाप पूरी नहीं करते, अब अक्ल बताती है और ये खुद पूरा कर रहा है। जब तक अक्ल नहीं थी तो माँ बाप के सुपुर्द, और जब अक्ल आ गई तो हर चीज अक्ल के सुपुर्द। आप गौर कर रहे हैं, ये कुदरत के निजाम में शामिल है, और हर चीज में ये निजाम जारी है। आप गौर करते रहेंगे, मैं मिसालें बहुत ज्यादा नहीं देना चाहता, बहुत मोटी सी बात है। बच्चा एक दिन बड़ा होता है तो अब उसे उसकी अक्ल बताती है कि इस वक्त में धूप में बैठना है या साए में, इस वक्त भूख लग रही है तो तुम्हें रोटी खाना है चावल, इस वक्त में प्यास लग रही है तो पानी पीना है या क्या करना है, इस वक्त में सर्दी लग रही है तो सर्द गर्म लिबास कौन से इस्तेमाल करना है, अब अक्ल बताती है। और जो इसको भी ना समझ पाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे तेरे पास अक्ल नहीं है क्या, तू धूप में बैठा हुआ है, क्या बात है, तो उसका सबब पता कर रहा है, वही हो जाते हैं। बेअक्ली के काम करता है तो लोग कहते हैं ये पागल है, बेवकूफ है, इसमें अक्ल का मात्रा नहीं है, कम है, खफीफुल अक्ल है, इस तरह की ताबीरात है। पता क्या चला, जब तक अक्ल नहीं आई थी तो निजाम जिंदगी कुल का कुल माँ बाप के सुपुर्द, और अक्ल आ गई तो निजाम जिंदगी कुल का कुल अक्ल के सुपुर्द। और ये कब तक रहता है?
अखीर ये एक निजाम जब आपके समझ में आया तो यहाँ वही सवाल जो मैंने शुरू में कायम किया था आपके ज़हनों में आना चाहिए। जब अल्लाह ताला रब है हर चीज के, तो वो रब है रूह के भी, वो रब है इस ढांचे के, दोनों चीजों के रब। ढांचे के रब कैसे है वो सामने है, रूह के भी रब है वो कैसे है। ये ढांचे का निजाम पूरा A to Z तो आपके समझ में आ गया। पैदा होता है, जिंदगी आगे बढ़ती है, वो अब जवान होता है, फिर बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचता है और फिर अपनी उम्र को आखिर तक ले जाता है। सारा निजाम अक्ल के सुपुर्द है। तो सवाल ये है कि जैसे ढांचे का एक निजाम है इब्तिदा से लेके इंतहा तक, और उसको कमाल दर्जे पहुंचाने तक, पैदाइश से लेकर मिट्टी में जाने तक एक निजाम है, तो रूह की तालीम और तरबियत का, इसकी बढ़ोतरी का, इसकी बालिदगी का, अज अव्वल का आखिर कमाल दर्जे तक पहुंचने तक इसका क्या निजाम है? इसका भी तो कोई निजाम होना चाहिए। ढांचे का पूरा निजाम आदमी बड़ी आसानी से समझ लेता है। आप भी समझते, हम भी समझ रहे हैं। सवाल का जवाब आ गया आपको। ढांचे का निजाम इसके रब ने जो बनाया है बेआइन ही, इसी तरह से रूह का भी निजाम अल्लाह ने बनाया है। रूह जब आती है इस ढांचे के अंदर तो उसकी बालिदगी, उसकी बढ़ोतरी, आगे तक ले जाना इसकी जिंदगी को, और इसका भी एक अंत है, एक इंतहा है, कमाल दर्जे तक ये भी पहुंचता है। ये आया ना समझ में? दो लफ्जों में आप ये समझ लें, इसको याद कर लें कि जिस तरह से ढांचे के पूरे निजाम का नाम, जो ढांचे आखिर में सुपुर्द हुआ है ढांचे का निजाम, उसका नाम अक्ल है, तो रूह की तालीम और तरबियत और इसकी बालिदगी बढ़ोतरी का जो निजाम है, उसी निजाम का नाम नबूवत है। अब आप गौर करें, नबी आता है, नबी किसे कहते हैं? जिसको नबूवत दी गई, यही तो है। नबी आता है वो कौन सा पैगाम लेके आता है? नबी आता है तो हमेशा रूह और रूहानियत ही का पैगाम लेके आता है। नबी आता है अहकाम खुदाबंदी लाता है। क्या माना मतलब है? रूह की तालीम और तरबियत के लिए, रूह की बालिदगी बढ़ोतरी के लिए, कि ये रूह जो आई है ढांचे में, तो अब ये कमाल दर्जे तक कैसे पहुंचेगी, ये अपने रब तक इसे जाना है, ये कैसे जाएगी, इसका क्या निजाम है? उसी निजाम का नाम तो अहकाम खुदाबंदी है। रूह आता है तो वही निजाम पेश करता है जिससे रूह को बालिदगी, बढ़ोतरी मिले, रूह को ताजगी मिले, रूह को ग़िज़ा मिले। जब अक्ल आई थी ढांचे, एक वक्त होता है इंसान चौराहे पर खड़ा होता है, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, समझ में बात नहीं आती, उसकी अक्ल उसे गुमराह कर रही है। पैसे पड़े हुए, अक्ल ये कहती है जेब से निकाल लो इसके पैसे, फ्री में तुम्हारे पास पैसे आ जाए, मेहनत नहीं करनी होगी, इस पैसे को तुम खाओगे उड़ाओगे। अक्ल ये कहती है। नबी का जो पैगाम रूह के लिए आया है, रूह क्या कहती है? कहती है नहीं, नबी का पैगाम अब यहाँ आके कहता है ये अक्ल तुझे गुमराह कर रही है, ये पैसा उठाया हुआ नाजायज है, हराम है। क्या मतलब नाजायज का? क्या मतलब हराम का? इतना ही मतलब है। ये तुम्हारी अक्ल जो कह रही है लेने को तुम ले लो, खाने को तुम खा लो, कोई देख नहीं रहा है, कोई तुझे पकड़ नहीं रहा है, कोई तुझे तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि तुम्हारी रूह पसमुर्दा हो जाएगी, तुम्हारी रूह के अंदर जो
बालिदगी बढ़ोतरी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तुम्हारी रूह को जो चैन सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यही तो मतलब है हराम होने का। एक आदमी है रोजा रखता है, लोग कहते हैं क्या मिला, अल्लाह ताला क्या मिला है, क्या मिलता है मुझे भूखा मारने से। अल्लाह ने बनाया है खाने के लिए, अल्लाह ने पानी बनाया पीने के लिए, खाओ और पियो, खुद वशरबू, अल्लाह का हुक्म है। क्या मिलता है सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह मुझे भूखे मारेंगे? ये तो रोजे का माना मतलब ये नहीं, रोजे का माना मतलब कुछ और है, इन उलमा ने बताया नहीं। अच्छा तो तुम ही बता दो। अब वो बताना शुरू करता है रोजे का माना मतलब। जिस दहरिये के मूड मिजाज में जो आता है बक लेता है अपनी अक्ल से और समझा लेता है। कुछ पागल लोग उसके बहकावे में आ भी जाते हैं कि मौलाना साहब, अभी साहब मिले थे, बड़े दानिश्वर, बड़े अक्लमंद डॉक्टर साहब हैं और ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, डबल पैसे हैं, सब कुछ सुनाने के बाद क्या वो ये कह रहे थे रोजा रखने से क्या हासिल है, अल्लाह मेरे को क्या मिलता है मुझे भूखा मारने से। अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीजें बनाई हैं, आप कहते ना खाओ सुबह से शाम तक भूखा रहो, क्या मिलता है? नबी आता है कहता है ये तुम्हारी अक्ल तुम्हें गुमराह करता है, तुम्हारे अक्ल का ताल्लुक तुम्हारे ढांचे की बढ़ोतरी से है। याद रखो, तुम बहको नहीं, अपने हुजूर से बाहर न लाओ इसे, इसको लगाम तो शरीयत का। नबी आता है तो कहता है कि देखो ये जो अक्ल का फलसफा है यकीनन तुझे मुतासिर कर रहा है। इस बात और याद रख, इस फलसफे पर, इस थ्योरी पर अगर तुम अमल करोगे तो तुम्हारी रूह को चैन सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारी रूह को जो बालिदगी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसकी तालीम और तरबियत के निजाम में ये शामिल है कि सुबह दिन निकलने से पहले तुम खाने पीने की जितनी चीजें सब छोड़ दो और दिन डूबने तक मत खाना, यहाँ इसके करीब तक मत जाना। इस अमल से क्या मिलेगा? इस अमल से तुम्हें खुदा मिलेगा, इस अमल से तुम्हारी रूह को बालिदगी बढ़ोतरी मिलेगी, इस अमल से तुम्हारी रूह को चैन सुकून मिलेगा, इस अमल से तुम्हारी रूह जहाँ आई थी वहाँ राज़ियतन मर्ज़िया खुशी खुशी जाने के लिए तैयार है। और अगर इस अमल को छोड़ दोगे तुम तो तुम्हारी रूह जहाँ आई है वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होगी। आई है खुदा की जानिब से, जाना है उसको खुदा के पास, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होगी, तुम्हारी रूह को चैन सुकून नसीब नहीं होगा। अब चुनांचे देख लीजिए रमजान शरीफ में जितने ये बेरोजेदार हैं, रोजाखोर हैं, क्या सुकून मिलता है उनको? दिल की धड़कन लगी रहती है। जमहूरी मुल्क है, जिस रोड पे तुम चलना चाहो तुम्हें आजादी हासिल है, जिस गाड़ी को इस्तेमाल में लाना चाहो आजादी हासिल है, बिजली बल्ब को जहाँ जिस तरह चाहो इस्तेमाल करना चाहो तुम्हें आजादी हासिल है, तुम जहाँ जिस तरह सांस लेना चाहो आजादी हासिल है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हर चीज तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम्हें आजादी हासिल है। रोजा छोड़ दिया है तुमने, क्या बात है तुम्हारे रूह को सुकून नहीं मिल रहा है? कोई बात इसमें जरूर है, वो यही चीज है। नबी आता है तो रूह और रूहानियत से मुताल्लिक़ पैगाम लाता है। ये नबी का पैगाम खुदा का अहकाम कहलाता है, नबी का पैगाम कुरान की ज़बान कहलाती है, नबी का पैगाम कभी हदीस मुबारका कहलाता है। नबी आता है ये अहकामात खुदाबंदी कभी कुरान के जरिए से, कभी अपने अक़वाल के जरिए से, कभी अपने अफ़आल के जरिए से, कभी अपने तकरीर के जरिए से ये बंदों तक पहुंचाता है। क्या पता चला कि रूह और रूहानियत की बालिदगी और इसकी बढ़ोतरी के लिए जो निजाम कुदरत ने बनाया है, इसी निजाम का नाम नबूवत है और इस निजाम के लाने वाले को नबी कहते हैं। शराब है, मुफ्ती साहब के पास जाएं, मुफ्ती साहब फतवा देंगे, कहेंगे फतवा ये है कि शराब हराम है। क्या है फतवा? शराब हराम है। बहुत सारे लोग लफ्ज़ फतवा की तौहीन कर बैठे, कहते क्या ये मुफ्तियान इकराम पैदा हुए हैं, हर चीज के बारे में फतवा, हर चीज में फतवा देते हैं।
क्या जरूरी है इनको मानना? कुरान से जो कुछ लिखा हुआ उसको मानो, हदीस में जो कुछ लिखा हुआ उसको मानो। ये मुफ्तियाने किराम कौन होते हैं कुरान हदीस के दरमियान? ये अपनी बातें कहते रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसे बेअक्लों के अक्ल में ना आए। ये बहकाने वाले लोग हैं, ये वही है जिनकी अक्ल उन्हें गुमराह कर रही है। मुफ्ती साहब फतवा देते हैं शराब हराम है। क्या मतलब दर्ज फतवा का? फतवा का मतलब सिर्फ ये है कि कुरान और हदीस में जो मसला बताया गया है मुफ्ती साहब उसको वाज़ह कर रहे हैं, इतना ही तो मतलब है। एक साहब आए कहने लगे हमको तो हर दलील कुरान से चाहिए। बहुत अच्छी बात, मसला पूछिए। मसला पूछ लिया उन्होंने, हमने कहा कि इस मसले की दलील हमको आपसे पहले कुरान से चाहिए। मैं पूछ तो रहा हूँ ये मसला, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कुरान से नहीं। मैंने कहा ये सवाल तो मैं दोहरा रहा हूँ कि ये जो पूछा है आपने ये मसला, इसकी भी दलील हमको कुरान से चाहिए। आप तो इसका हक रखते हैं हमको कुरान का पाबंद बनाए, और हम इसका हक नहीं रखते हैं कि आपको कुरान का पाबंद बनाए। एक साहब आते हैं कहते हैं हर चीज हमको दलील में हदीस से चाहिए। हदीस में जो चीज बयान की गई होगी, बताई गई होगी, उसी पर हम अमल करेंगे। हमने कहा आपके ये जो सवाल हमारे ऊपर लागू किया है आपने, आप खुदा तो नहीं है, नबी तो नहीं है, हमको हदीस शरीफ का आप पाबंद बना रहे हैं कि हर चीज में जो भी हम कहें तो हदीस ही से हम कहें। ये सवाल करने का, पाबंद बनाने का हुक्म जो है ये आप हमको हदीस ही से दे दीजिए। आप हमको हदीस का पाबंद बनाएं और हम आपको हदीस का पाबंद ना बनाएं, तो बड़ी अकल की बात हुई। बात ये अर्ज कर रहा था मैं, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया शराब हराम है। क्या मतलब लफ्ज़ फतवा का? आप दर्जा बदर